man can't get up, him no fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan brace for your firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war, better with your flag. None of them boy, they no bad. दोस्तों, आमेर किले को अंबर पैलेस या अंबर किले के रूप में भी जाना जाता है। ये किला राजस्थान के आमेर में एक पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर आमेर का किला पर्यटन का आकर्षण केंद्र रहा है। राजा मानसिंह द्वारा निर्मित किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, एक दर्शनीय स्थल है। ये एक आसानी से पर्वत की चोटी पर खड़ा है, जो सुंदर छोटी झील के ठीक बगल में स्थित है। किले की राजसी उपस्थिति और इसके भौगोलिक लाभ इसे यात्रा करने के लिए एक विशेष स्थान बनाते हैं। ये किला हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है। आमेर किले के महल परिसर में भीतर बहुत ही आकर्षक कमरे हैं। इस परिसर का निर्माण राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह ने लगभग 2 शताब्दियों में किया था। ये महल परिसर लंबे समय तक राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आमेर किला समृद्ध इतिहास से जुड़ा है, जिसमें विश्वासघात और खून खराबे शामिल हैं। राजा एलन सिंह, जो मीराओं के चंद्रवंश पर शासन करते थे, संभवतः आमेर पर पैर रखने वाले पहले राजा थे। उसने पहाड़ी के ऊपर अपना महल स्थापित किया, जिसे वर्तमान समय में आमेर किला नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने नए शहर में अपने सिद्धांतों पर शासन करना शुरू कर दिया और अपने शहर का नाम होंगोग रखा। एक दिन एक बच्चे के साथ एक बूढ़ी औरत राजा एलन सिंह के पास पहुंची। उसने अपने राज्य में शरण मांगी। राजा ने उन्हें खुले दिल से लिया और यहाँ तक कि उस बच्चे को भी उठाया, जिसका नाम ढोला राय था। ढोला राय को मेड़ा साम्राज्य की विरासत का प्रसार करने के लिए दिल्ली भेजा गया। अपने राजा के आदेशों का पालन करने के बजाय ढोला राय अपनी खुद की एक छोटी सेना के साथ वापस आया, जिसमें राजपूत शामिल थे। राजपूतों ने फिर बिना किसी दया संकेत के मीराओं के समूह से संबंधित सभी लोगों को मार डाला। ऐसा करना बेहद ही शर्मनाक था। जब लोगों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इस घटना की काफी निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा विश्वासघात है। ऐसा कहा जाता है कि हत्याकांड दिवाली के दिन हुआ था, जब मीणा एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे, जिसे पितृ तर्पण के नाम से जाना जाता है। पितृ तर्पण करते समय मीणाओं में प्रथा थी कि वो अपने साथ हथियार नहीं रखते थे। ढोला राय ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन पर हमला करके उन्हें जान से मार डाला। इसके साथ ही साथ जो लोग भी उनके हित में थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा गया और एक एक को चुन चुन कर मार दिया गया और उसने होंगोर को अपना बना लिया। उनके इस कृत्य को कायरतापूर्ण और तुच्छ माना जाता था। 1600 के दशक की शुरुआत में कछवाहा घर के राजा मान सिंह ने अपने पूर्ववर्ती से गद्दी संभाली। उन्होंने तब पहाड़ी के ऊपर पहले से बने ढांचे को नष्ट करने के बाद आमेर किले का निर्माण शुरू किया। किले को राजा मान सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह द्वारा अगली 2 शताब्दियों में विकसित किया गया था। इस किले में मिर्जा राय जय सिंह प्रथम सहित विभिन्न राजपूत महाराजाओं के शासन काल के दौरान निरंतर सुधार हुए थे। 16वीं शताब्दी के अंत में ये पूरा हुआ। 1727 में राजपूत के महाराजाओं ने अपनी राजधानी को आमेर से जयपुर स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिसके बाद किले की स्थिति में कोई और बदलाव नहीं हुआ। अंबर किले का निर्माण 1592 में शुरू किया गया था। इसे कई शासकों द्वारा नियमित अंतराल पर पुनः बनवाया गया। ये सिलसिला 1600 के अंत तक जारी रहा। किले का निर्माण ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग करके किया गया था। हालांकि मूल रूप से ये किला राजपूत महिलाओं के द्वारा मुख्य निवास के रूप में रहा। इसीलिए इसके बाद के संशोधनों में
किले को जानबूझकर एक भव्य महल की तरह बनाया गया। एक और महल भी है जिसका निर्माण आमेर किले के निर्माण से पहले किया गया था। पुराना महल किले के पीछे एक घाटी पर स्थित है। ये महल भारत के सबसे पुराने महलों में से एक है। 4 अलग अलग खंड किले या महल बनवाने के लिए गठबंधन करते हैं। प्रत्येक खंड का अपना द्वार और आंगन है। पहला द्वार, जो मुख्य द्वार भी है, सूरज पोल या सूर्य द्वार कहा जाता है। गेट का मुख्य पूर्व की ओर है, जो हर सुबह सूर्योदय का साक्षी होता है और इसीलिए ये नाम है। ये द्वार जलेबी चौक नाम के पहले प्रांगण की ओर जाता है। जब उस स्थान पर राजपूतों का शासन था, तब भी सैनिक इस विशाल प्रांगण में अपनी जीत का जश्न मनाते थे। ये एक दृश्य जनता के लिए उपहार के समान था और अक्सर महिलाओं द्वारा खिड़कियों के माध्यम से देखा जाता था, क्योंकि शाही गणमान्य व्यक्ति सूर्य द्वार से प्रवेश करते थे। इसीलिए इस स्थान पर भारी सुरक्षा थी। किला परिसर के सामने का आंगन शानदार दीवाने आम के खंबे वाले हॉल और गणेश पोल के 2 स्तरीय चित्र द्वार से सुशोभित है। आमेर किले का प्रवेश द्वार दिले आमार गार्डन से है, जिसे पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। सीढ़ियों की एक प्रभावशाली उड़ान दीवाने आम तक ले जाती है, जिसमें जालीदार गैलरी और स्तंभों की दोहरी पंक्ति होती है, जिनमें से प्रत्येक शीर्ष पर हाथियों के आकार की राजधानी होती है। ये हॉल दूसरे आंगन में रखा गया है। दाईं ओर वो कदम है जो शिला देवी के एक छोटे से मंदिर तक जाते हैं। मंदिर में चांदी से बने विशाल दरवाजे हैं। तीसरे आंगन में 2 शानदार इमारतें हैं। इमारतें एक दूसरे के विपरीत स्थित हैं। बाईं ओर सुंदर जय मंदिर, जिसे शीश महल भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, जय मंदिर का इस्तेमाल जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। अन्य समारोह भी इस इमारत में आयोजित किए गए थे। जय मंदिर के सामने की इमारत को सुख महल कहा जाता है। इस स्थान का उपयोग शाही परिवार द्वारा किया जाता था। जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें अकेले कुछ समय बिताना है या आराम करना है, इस आंगन के दक्षिणी क्षेत्र की ओर राजा मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित प्रसिद्ध महल स्थित है। ये पूरे किले की सबसे पुरानी संरचना है, क्योंकि ये आज भी खड़ा है। इस महल से निकलने का रास्ता सीधे आमेर शहर तक जाता है। चौथा आंगन भी दिलचस्प है। महल के इस हिस्से में मालकिन सहित शाही महिलाएं रहती थीं। वो सामूहिक रूप से जनाना के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक कि रानी और रानी माँ भी इसी हिस्से में रहती थीं। राजमहल का ये भाग बेहद निर्जन था, क्योंकि राजा किसी की ओर ध्यान दिए बिना रानियों से मिलने जाते थे। किले की स्थापत्य शैली मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण है। किले के भीतर इस शैली का सबसे अच्छा उदाहरण गणेश पोल है। मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने 1621 से 1627 तक गणेश पोल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गेट को मोजाइक से सजाया गया है, जिससे ये रंगीन और भव्य दिखता है। किले के मुख्य आकर्षण में जय मंदिर और शीश महल हैं। शीश महल में उत्तम दर्पणों के साथ दीवारें हैं। ऊपरी मंजिल पर लटका झूमर जय मंदिर मुगल और वास्तुकला की राजपूत शैली का शानदार मिश्रण है। ये स्पष्ट रूप से नक्काशीदार जली स्क्रीन और प्लास्टर के काम से स्पष्ट है। जल मंदिर में एक विशाल उद्घाटन है, जो चंदन के दरवाजों से ढका है। इस संरचना की एक विशेषता इमारत के माध्यम से पानी का प्रवाह है, जिससे पूरे हॉल को वातानुकूलित किया जाता है। शीश महल की भी एक खासियत है। दिन के बाद कुछ मोमबत्तियों की रोशनी में भी पूरा महल चमक से जल उठेगा। इस तरह की विशेष संरचना का वास्तुशिल्प चमक था। इस महल में प्रयुक्त दर्पण प्रकृति में उत्तल है, जिसे 1600 के दशक के अंत में राजा मानसिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उद्यान चहार बाग या प्रसिद्ध मुगल गार्डन से मिलता जुलता है। इसके अलावा एक पुल है, जो बगीचे के केंद्र में तारे के आकार का है। किले का एक और दिलचस्प वास्तुशिल्प डिजाइन चौथा आंगन है। चूँकि राजाओं को गुप्त रूप से अपनी रानियों और मालकिनों से मिलने जाना पड़ता था, इसीलिए आंगन में एक विशेष डिजाइन की मांग की। ये
इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि राजा किस कमरे में प्रवेश करेगा, जिसमें कई कमरे थे। आमेर किले की दीवारों को शिकार और युद्धों के चित्रों के साथ साथ कीमती पत्थरों और दर्पणों से सजाया गया था, जो प्लास्टर में स्थापित है। किले के सबसे आगे स्थित माउटा झील शानदार एम्बर फोर्ट पैलेस के शानदार और सुंदर प्रतिबिंब देती है। किले को राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ वर्ष 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में नामित किया गया था। आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण ने अब तक किले को खतरों से बचाने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि किले का व्यवसायीकरण एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्म की एक टीम ने किले से जुड़ी एक